हेलो एवरीवन, मैं दर्शन और आज हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन रिएक्शन। इससे प्रीवियस जो आपका वीडियो था उसके अंदर हम ऑक्सीडेशन डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कहाँ पर आप लोग ऑक्सीडेशन को देख सकते हो। तो आज हम शुरू करेंगे कि रिडक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन के अंदर क्या होगा, देखिए ऑक्सीडेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब आपका ऑक्सीजन हम किसी में ऐड कर देते हैं कोई सब्सटेंस में, या फिर उसके अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो वो क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। आज आप लोग देखोगे कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। देखिए, अब हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप लोग क्या करते हो, किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देते हो, मान लिया अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन को ऐड कर दें या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर दें किसी सब्सटेंस के अंदर से, तो वो आपका क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन। तो वो आपका क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन। देखिए, तो ये क्या होगा, एडिशन। ये क्या होगा आपका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ substance and removal of oxygen from a substance is oxidation, is reduction। ये देखिए, इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए ऑक्सीडेशन का आपको पता ही है। तो अगर जो रिडक्शन रिएक्शन होगी आपकी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर आप किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर, किसी भी एटम के अंदर, किसी आयन के अंदर या किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करते हो या फिर क्या करते हो, ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हो उस सब्सटेंस में से, तो आप इस रिएक्शन को बोलोगे रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। अब मान लिया हमारे पास एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, हाइड्रोजन को सल्फर के अंदर ऐड कर दिया, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। ये हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया आपका। देखिए, तो सल्फर के अंदर आपने हाइड्रोजन को ऐड करने के बाद हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है, तो ये भी आपका क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। देखिए, अगर आप किसी सब्सटेंस के अंदर आप लोग क्या करते हो, हाइड्रोजन ऐड कर देते हो, या फिर हम ये बोल सकते हैं, जैसे हमने ऑक्सीडेशन में भी ये सभी एग्जांपल डिस्कस किए थे, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर आपने हाइड्रोजन को ऐड किया तो ये आपका वाटर बन गया। मान लिया ये आपका क्या हो गया, वाटर बन गया। तो जब ये वाटर बन गया तो ये भी क्या होगा, आपका रिडक्शन। याद रखना ये कि किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी एटम के अंदर या किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर देते हो तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। यहां पर आपने सल्फर के अंदर हाइड्रोजन ऐड किया तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड किया, या फिर आप बोल सकते हो कि सर हमने ऑक्सीजन के अंदर क्या किया, हाइड्रोजन ऐड किया। यहां पर सल्फर के अंदर हाइड्रोजन ऐड किया तो यहां से हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया, यहां पर आपका वाटर बन गया। तो ये जो दोनों एग्जांपल हो गए आपके रिडक्शन के एग्जांपल होंगे। देखिए, अब मान लिया अगर और एग्जांपल हम देखें, और भी बहुत सारे एग्जांपल है जिसके अंदर आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो। तो ये जो आपका एग्जांपल था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का था। इससे आगे जो आप एग्जांपल देखोगे वो हम क्या करेंगे कि किसी के अंदर से अगर हम क्या करें, ऑक्सीजन निकाल दें। तो एग्जाम्पल हमने देखना है किसके लिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसके लिए देखेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, अगर हम क्या करते हैं, यहां पर हम फॉर एग्जाम्पल वाटर लेते हैं, वाटर, इसके अंदर आप को दिखाई देता है कि हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन है, ये स्टीम मान लिया। हमने यहां पे क्या लिया, कार्बन, यहां पे हमने क्या लिया, कार्बन। कार्बन को इसके अंदर ऐड कर दिया तो ये आपका क्या हो गया, देखिए ये ऑक्सीजन कार्बन के पास चला गया और हाइड्रोजन अलग निकल गया।
तो ये एग्जाम्पल भी आपका क्या होगा, देखिए रिडक्शन का होगा। रिडक्शन का कैसे, रिडक्शन का ये ऐसे होगा, देखिए कि पहले ये ऑक्सीजन जो आपका हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ था, हमने बोला कि अगर आप किसी भी एटम के अंदर से, किसी भी कंपाउंड के अंदर से अगर आप ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हो तो वो एग्जाम्पल आपका रिडक्शन का ही होगा। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन के अंदर से हमने क्या किया, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। अगर ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया तो देखिए ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो आप ये बोल सकते हो सर कि जो हमारा वाटर है या फिर जो स्टीम है, आपका जो वाटर होगा या स्टीम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा टू हाइड्रोजन। तो आप यहां पर लिख सकते हो H2O रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन गैस, यह आपका हाइड्रोजन गैस होगा। वाटर आपका रिड्यूस हो गया हाइड्रोजन गैस में। आप यहां पर यह भी बोल सकते हो क्या सर यहां पर ऑक्सीडेशन भी हुआ, तो मैं बोलता हूं यस हुआ। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या था कि किसी के अंदर क्या आ जाए, अगर ऑक्सीजन आ जाए। रिडक्शन का मीनिंग होता है किसी के अंदर से ऑक्सीजन चला जाए। तो देखिए यहां पर दोनों ही है, ध्यान से देखिए। देखिए यहां से हाइड्रोजन के पास से ऑक्सीजन चला गया, हाइड्रोजन के पास से ऑक्सीजन चला गया तो ये रिडक्शन हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन यहां पर देखिए कार्बन अकेला था लेकिन यहां पर ऑक्सीजन इसके पास आ गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये चीज आप याद रखना कि कभी भी अकेला ऑक्सीडेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, या फिर मैं बोल सकता हूं कि अकेला रिडक्शन टेक प्लेस नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना अगर कहीं पर भी किसी भी वजह से आपका ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होता है तो उसके साथ में पक्का आपको रिडक्शन भी होगा। कभी भी ऐसी कोई रिएक्शन नहीं हो सकती जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाए लेकिन रिडक्शन टेक प्लेस ना हो। याद रखना ये बात कि अगर किसी के अंदर से ऑक्सीजन चला जाता है तो वो रिडक्शन होता है, ये रिडक्शन हो गया। देखिए किसी के अंदर ऑक्सीजन आ जाता है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। यानी आपका ऑक्सीडेशन और जो आपका रिडक्शन है वो दोनों प्रोसेस एक ही टाइम में होती है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन होगी ना आपकी, यानी हर एक रिएक्शन है जो दुनिया की जहां पर ऑक्सीडेशन होता है साथ में क्या होगा आपका रिडक्शन, यानी हर एक रिएक्शन जो होती है आपकी वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो आप याद रखना कि रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ये चीज आप याद रखना। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जब आपका ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन हो जाए या रिडक्शन के साथ ऑक्सीडेशन, यानी हर एक रिएक्शन क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये याद रखना, रेड का मीनिंग क्या होता है, रेड का मीनिंग होता है रिडक्शन, ऑक्स का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन बोथ टेक प्लेस। ए रिएक्शन, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखिए ए रिएक्शन इन which reduction or oxidation, reduction and oxidation both take place, यानी जिसके अंदर क्या हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसी सब्सटेंस का इकट्ठा हो तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और ये याद रखना कभी भी ऑक्सीडेशन अकेला नहीं हो सकता, कभी भी आपका रिडक्शन अकेला नहीं हो सकता। यानी जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसके साथ में पक्का रिडक्शन होगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि आपकी हर एक रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ये चीज आपने याद रखना है। ये हो गया। देखिए मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दिया था कि हाइड्रोजन अगर किसी के साथ लगता है तो वो रिडक्शन होगा। अब देखिए हमने ऑक्सीजन को यहां से रिमूव करवा दिया। अब ये जो हाइड्रोजन था आपका वाटर है, वाटर देखो रिड्यूस होकर क्या हो गया, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर रिडक्शन किसका हुआ, हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ या H2O का रिडक्शन हुआ। तो मैं बोलता हूं बेटा यहां पर H2O का रिडक्शन हुआ। यहां पर जो
जो ऑक्सीडेशन होता है वो CO का ऑक्सीडेशन होता है या फिर C का ऑक्सीडेशन होता है। तो मैं याद रखना इसमें, यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, H2O का रिडक्शन होता है। तो यानी यहां पर दोनों प्रोसेस होती है, इन दोनों प्रोसेस को इकट्ठे को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आशा करता हूं ये सभी समझ में आया होगा आपको। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मैंने ये दोनों एग्जांपल आपको बता दिए। अभी हमने जो ऑक्सीडेशन के अंदर ये डिस्कस किया था कि अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। अब कुछ ऐसा ही हम रिडक्शन के अंदर भी करेंगे, देखिए। अच्छा, एक रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट देखिए, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए ऑक्सीडेसिंग में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था? जो किसी को क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। ये क्या करेगा? इट प्रोवाइड हाइड्रोजन एंड रिमूव्स ऑक्सीजन। इट प्रोवाइड हाइड्रोजन एंड रिमूव्स ऑक्सीजन। देखिए, तो ये होता है यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट। यानी क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। समझे इस बात को? देखिए यहां पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा हमें, देखिए कार्बन प्लस H2O। मैंने यहां पर लिख रखा है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो किसी को हाइड्रोजन दे या फिर उससे क्या करे, रिमूव ऑक्सीजन। यहां पर कार्बन को देखिए, कार्बन ने क्या किया? हाइड्रोजन के पास से ऑक्सीजन को क्या किया? ले लिया। ये देखिए कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? CO में। यानी यहां पर जो आपका कार्बन होगा, यहां पर जो आपका कार्बन होगा, देखिए जो कार्बन है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है यहां पर। तो जो यहां पर कार्बन होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो कार्बन है यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो किसी से क्या करता है? हाइड्रोजन देता है या फिर क्या कर लेता है? ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? रिमूव करवा देता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर H2O का क्या हो गया? रिडक्शन। किसके अंदर रिडक्शन हो गया? H2 के अंदर। H2O का रिडक्शन हो गया H2 के अंदर, यानी इसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। और ऑक्सीजन रिमूव होकर किसके साथ चला गया? कार्बन के साथ। CO इसने बना लिया। तो यहां पर जो आपका कार्बन होगा वो एक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखिए यहां पर ये चीज याद रखना कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहां पर देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या था? जो किसी को ऑक्सीजन दे। तो यहां पर वाटर को देखिए, H2O को, इसने अपनी ऑक्सीजन C को दी, यानी ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन हुआ। ये क्या हुआ? यहां पर ये देखिए रिडक्शन। ये चीज आपने याद रखनी है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है,
आपका ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, तो कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन हुआ H2O का, H2O रिड्यूस होकर H2 बन गया और इसमें रिडक्शन हुआ, तो यहां पर H2O एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यह चीज आपने जरूर याद रखनी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो किसी को हाइड्रोजन देता है या फिर उससे रिमूव करता है ऑक्सीजन को। दूसरा एग्जांपल आप बोल सकते हो यहां पर, सर दूसरा एग्जांपल भी कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अगर यहां पर देखिए, यहां पर क्या हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है, मैं बोलता हूं नहीं है, लेकिन वहां तो है, तो इसको ऑक्सीडेशन बोल लेंगे। ऑक्सीडेशन, किसके पास ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अगर हाइड्रोजन आ जाता तो रिडक्शन होता। यहां पर देखिए ऑक्सीजन के पास क्या हाइड्रोजन है, मैं बोलता हूं नहीं है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, तो यहां पर ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। यहां पर रिडक्शन हो गया। तो यानी देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ हुए, तो इस प्रोसेस का जो नाम होगा वो रेडॉक्स रिएक्शन होगा आपका। तो ये प्रोसेस भी रेडॉक्स रिएक्शन ही होगी। दूसरा देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी को या तो क्या करता है, हाइड्रोजन को निकाल ले, या फिर क्या करे, उसको ऑक्सीजन दे दे। अब यहां पर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहां पर है, यानी किसी ने इसको ऑक्सीजन दिया, और ऑक्सीजन देने वाला कौन है, ऑक्सीजन खुद ही है। यानी यहां पर आपका ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ गया, तो किसी ने इसको हाइड्रोजन दिया, किसने दिया, हाइड्रोजन ने, तो हाइड्रोजन बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। आप ये सभी याद रखना कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, तो यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं आशा करता हूं ये आपको पक्का समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग, जैसे हमने ऑक्सीडेशन के अंदर डिस्कस किया था बाय इलेक्ट्रॉन मेथड, तो हम इसके अंदर भी डिस्कस करेंगे बाय इलेक्ट्रॉन मेथड। देखिए रिडक्शन रिएक्शन में क्या था, ऑक्सीडेशन के अंदर था कि ऐसा सब्सटेंस जो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मान लिया सोडियम, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Na+ के अंदर कन्वर्ट हो गया ये। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उस रिएक्शन को भी हम बोल सकते हैं रिडक्शन। उसको भी आप लोग क्या बोल सकते हो, रिडक्शन। यानी आपका बोल सकते हो यहां पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए सब्सटेंस, ये आपका रिडक्शन होगा। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, मेरे पास Cu2+ था, मैंने इसको क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए और ये Cu में कन्वर्ट हो गया। एल्युमिनियम था मेरे पास, एल्युमिनियम आयन, मैंने इसको 3 इलेक्ट्रॉन दिए, ये आपका एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो गया। मेरे पास मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम 2+, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको
2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो गया। तो जो ये सारे के सारे हैं ये रिडक्शन प्रोसेस ही है, रिडक्शन प्रोसेस, ये आपका रिडक्शन ही होगा। अगर मैं क्या करता हूं कि मैंने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने Cl नेगेटिव बना लिया, तो ये भी क्या होगा आपका रिडक्शन। यानी कोई सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना, कोई एब्जॉर्ब करता है मान लिया, तो वो प्रोसेस भी आपकी रिडक्शन प्रोसेस में ही आती है। अगर आपका हम किसी सब्सटेंस को हाइड्रोजन दे देते हैं तो वो भी रिडक्शन होता है, किसी से ऑक्सीजन ले लेते हैं तो वो भी रिडक्शन होता है, अगर किसी को हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा देते हैं वो भी क्या होता है आपका रिडक्शन ही होता है। ये चीज याद रखना। दूसरा, अब इसके अंदर हमें डिस्कस करना है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट, इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा यानी वो खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज। ये हमने डिस्कस किया है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद में ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे को रिड्यूस कर देता है। यानी ऑक्सीडाइज होगा, यानी अगर कोई सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होता है मान लिया और दूसरे को क्या कर देता है मान लिया, जैसे हमने क्या किया Na++Cl नेगेटिव, इसको मैंने क्या किया यहां पे NaCl बना दिया, NaCl। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, क्लोरीन ने लिया मान लेते हैं, यानी जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहां पर ऑक्सीडाइज होने वाला कौन है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला कौन है? मैं बोलता हूं सर सोडियम। तो यानी जो आपका सोडियम होगा, यहां पर जो आपका सोडियम होगा वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो आपका सोडियम होगा Na+Cl+, जो आपका यहां पर सोडियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? ए सब्सटेंस विच प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू अदर सब्सटेंस। देखिए यानी रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है। तो मैं यहां पर यह बोल सकता हूं कि जो सोडियम आयन है वो एक आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसने क्या किया, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दिया? क्लोरीन को। जो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो मैं बोलता हूं सोडियम का यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया, क्लोरीन का यहां पर रिडक्शन हो गया, और जिसका रिडक्शन होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहां पर यानी क्लोरीन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां पर देखिए सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया, क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, यानी यहां पर ऑक्सीडेशन भी साथ में होता है, रिडक्शन भी साथ में होता है। तो ये प्रोसेस भी आपकी क्या होगी? रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपने याद रखनी है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, यानी एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है दूसरे को, यानी किसी दूसरे को वो क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है और खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। यानी यहां पर देखिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है आपका? सोडियम N+, इसने इसका अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, यानी ये दूसरे को रिड्यूस करने का काम करता है और खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। तो यानी ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी यहां पर ये याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ यानी ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका रिडक्शन हुआ तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इन दोनों के रिएक्शन को ही हम रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। तो ये चीज याद रखना। तो आप इसको थोड़ा सा और अलग से बना सकते हो। देखिए मेरे पास 2 सब्सटेंस हैं, आसान करने के लिए आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। देखिए मेरे पास कोई 2 सब्सटेंस है, मेरे पास एक सब्सटेंस ये
ए सब्सटेंस है कोई मेरे पास ए, एक मेरे पास बी सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है मेरे पास बी। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इलेक्ट्रॉन दिया इसने इसको इलेक्ट्रॉन। अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यानी आपका ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लूज इलेक्ट्रॉन या रिमूव इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप। यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का रिमूव्स इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन इलेक्ट्रॉन। समझ गए, इसने रिमूव किया इलेक्ट्रॉन को, उसने गेन किया। तो जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है यानी वो ऑक्सीडेशन हो गया इसका, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। यानी इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसका क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है ना। तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ए सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया, बी सब्सटेंस का रिडक्शन हो गया। जो ऑक्सीडेशन करने वाला सब्सटेंस होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ये चीज होती है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाले का ऑक्सीडेशन होगा, गेन करने वाले का रिडक्शन होगा। जो ऑक्सीडेशन वाला होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, मतलब जो जिसका रिडक्शन होता है वो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीजें थी। आशा करता हूं मैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा सारा का सारा। अगर आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना कमेंट में आप पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से अब ये सारा का सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, इसमें मेरे तरफ से तो कुछ नहीं बाकी रहा। अब आप लोग इसके अंदर से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी पूछ सकते हो। दूसरा, इसके बाद का जो अगला लेक्चर होगा आपका, उसके अंदर हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स वगैरह सोल्व करेंगे। 2-3 लेक्चर और बनेंगे, इसके वीडियो वगैरह और बनेगी। तो देखते रहिए आपकी डिफेक्टो क्लास।